1, 2, 3, come on! चलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? देखो ऑलरेडी 4-5 लेक्चर्स मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये बेसिक का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में अपना जो बेसिक है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कल के लेक्चर में पढ़ा दिया था। आई होप कि आपने उसको पढ़ा होगा और समझा होगा, ठीक है। वो बेसिक लेक्चर था, कंप्लीट लेक्चर नहीं था। कंप्लीट लेक्चर अपन पढ़ेंगे ये लेक्चर्स के बाद। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है कि आपको नोट्स के लिए क्लास में आना पड़े, यानी एक एक को कॉल करके क्लास में आना पड़ेगा नोट्स के लिए। उसके बाद मैं आपको नोट्स देते जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो जाके समझेगा, ठीक है। आज का जो बेसिक है वो रहेगा लास्ट लेक्चर। ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स पढ़ा दिया आपको, उसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था डिसोल्यूशन का। आज का ये जो बचा हुआ बेसिक है वो अपन इसमें पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। आपने अगर से बेसिक के लेक्चर नहीं देखा होगा, पहले वाले वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक सेंड कर दिया है, और ये इसके पहले वाले भी लिंक, नोट्स का लिंक और सारी चीज़ें मैंने आपको लिंक में सेंड कर दिया, तो आप उसको प्लीज़ देखिए। उसके बाद उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तभी आपको ये लेक्चर्स आगे वाले समझ में आएंगे। मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और ये वाला लेक्चर देख रहे तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेसिक्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन का पूरा सीक्वेंस। एक बार मैं सीक्वेंस याद कराता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। देखिए, सीक्वेंस में सबसे पहले एंट्री थी बेटा असेट ट्रांसफर करने की। मैं आपको बार बार इसको सीक्वेंस को क्यों बार बार याद कर रहा हूँ? जब भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया है तब भी मैंने बात की सीक्वेंस की। किसकी बात करी बेटा? सीक्वेंस की, क्योंकि सीक्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप एंट्री पास कर पाएंगे। क्लियर? इतना क्वेश्चन तो आड़ा टेढ़ा कैसे भी आता है, लेकिन आपको सीक्वेंस अपने तरीके से याद रखना है और उसके बाद एंट्री पास करना है। आपने सीक्वेंस बिगाड़ा तो आपका सब बिगड़ जाएगा। क्लियर? इतना। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री होती है बेटा असेट ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री होती है आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ऑल द असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ऑल द लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद की जो नेक्स्ट एंट्री थी लॉस और प्रॉफिट, उसके साथ साथ रिजर्व प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जो 3 एंट्री है वो किसको हम ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स को, क्योंकि रिजर्व को, प्रॉफिट को, लॉस को हम मार्केट में बेच नहीं सकते या उसको कोई खरीद नहीं सकता। क्लियर? इतना। लॉस, प्रॉफिट, रिजर्व, ये सब हम किसको बांटते हैं बेटा? पार्टनर्स को। और पार्टनर्स को कैसे बांटेंगे? उनके रेशो के ऊपर। रेशो के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसको देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएगी। क्लियर? इतना। ये हो गया आपका नेक्स्ट वाली एंट्री थी पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन। तो पहली एंट्री थी असेट ट्रांसफर, फिर उसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी आपके पास लिखा है, हाँ मैं लिखूंगा नहीं पूरा। लायबिलिटी, फिर उसके बाद आरडीडी ट्रांसफर, उसके बाद लॉस, प्रॉफिट, उसके साथ जनरल रिजर्व। ये हम किसको बांटते हैं? पार्टनर्स को। किसको बांटते बेटा? पार्टनर्स को। ये हम ट्रांसफर करते किसमें? रियलाइजेशन में। उसके बाद पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, ये आपने नेक्स्ट एंट्री पढ़ा था पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, कि आपने बिजनेस करने के लिए अगर से किसी पार्टनर से लोन लिया तो उसका आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या करेंगे? उसको नेक्स्ट वाले पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, तो बिजनेस करने के लिए अगर किसी पार्टनर से आपने लोन लिया होगा तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद असेट सोल्ड, पैसा आएगा क्योंकि आपने असेट बेचा है। पैसा आएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। असेट सोल्ड की एंट्री होती है। इट मीन्स गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है, पैसा एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो पैसा बेचने पे आता है इसलिए डेबिट। क्लियर? इतना। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है असेट्स टेकन ओवर। क्या आती है बेटा? असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने कोई असेट लेके गया, जैसे फर्नीचर मान के चले आपके बिजनेस में से फर्नीचर कोई पार्टनर लेके जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखने का, यहाँ पे गांधी जी नहीं आ रहा है, क्योंकि असेट कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। वैसे भी अभी लॉकडाउन के पीरियड में फर्नीचर की ज़्यादा जरूरत होती है घर पे, तो देखिए सबसे पहले असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? इतना। उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी पेड। तो बोलिए लायबिलिटी पेड की एंट्री क्या होती है? तो लायबिलिटी पेड की एंट्री होती है पैसा जाएगा, लायबिलिटी पे कर रहे पैसा जाएगा, गांधी जी गोस आउट, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गांधी जी अकाउंट क्रेडिट। बिकॉज गांधी जी गोज, पैसा जा रहा है तो इसलिए गांधी जी अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, किसी लायबिलिटी पार्टनर्स ने पेड किया, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, तो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे साथ बोलने का, चलो बोलो। पहली एंट्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री होती है? असेट ट्रांसफर की होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट।
लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बोलो क्या एंट्री होती है, लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या होती है, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट थर्ड। उसके बाद लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। लॉस ट्रांसफर की प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व दोनों साथ में आता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपके कॉपी में ऐसी एंट्री लिखी है, देख लेना उसको एक बार। पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन, बोलो क्या एंट्री होती है पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन की, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। एसेट सोल्ड, गांधी जी आएंगे तो डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हो गई। नेक्स्ट लाइबिलिटी पेड, पैसा जाएगा, गांधी जी गोज आउट तो गांधी जी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, तो लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स की एंट्री क्या होती है बेटा, तो लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैसा किसकी जेब से जा रहा है, पार्टनर्स की जेब से जा रहा है। क्लियर इतना, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट एंट्री, नव एंट्री हो चुकी है, अपन नेक्स्ट एंट्री पर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। डिसोल्यूशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, तो सुनिए ध्यान से सुनिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपने कॉपी में लिखा होगा तो बस मैं आपको बताता हूँ, आप अपने कॉपी में देख लीजिए। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्योंकि जब पार्टनरशिप हम बंद हो रही है तो पार्टनरशिप हमको बंद करने के लिए खर्चा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल असेट बेचना है, तो असेट बेचने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा, देयर आर लॉट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोर्ट फीस लगेगी, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, जो असेट को बेचता है, यानी किसी पर्सन को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा जो मुझे मेरी पूरी असेट बेच के देगा। क्योंकि आई एम द टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मार्केट में एसेट कैसे बेचनी है, तो मुझे किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो मुझे उसको अपॉइंट करने का तो उसकी कमीशन बेच देना पड़ेगा, जितना भी वो सेल करके देगा उसका कमीशन देना पड़ेगा। इट मीन्स इन ऑल, अगर से पूरा देखा जाए तो बिजनेस को बंद करने के लिए जो भी खर्चा आता है, कोर्ट की फीस, लॉयर की फीस, किसी को अपॉइंट किया, असेट बेचने की फीस, एडवर्टाइजमेंट, जितना भी खर्चा प्रोसेस मतलब डिसोल्यूशन करने के लिए जो भी आता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा जो पार्टनरशिप हमको बंद करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा है तो पैसा जाएगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनरशिप हम के लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनरशिप हम के लिए एक्सपेंसेस तो क्या में लिखेंगे डेबिट साइड में, तो क्या एंट्री होगी बेटा डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी आपकी क्या के बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड की। समझ में आ गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होता है बेटा जब भी आपने किसी बिजनेस को बंद करने के लिए जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसा जाएगा इसलिए वहाँ पे आएगा। क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, या तो हो सकता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। अभी देखो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अभी आपने डिसॉल्व किया, आपने पूरे एसेट बेचा, लाइबिलिटी पेमेंट किया, लाइबिलिटी का पेमेंट किया, बहुत सारे खर्चे, तो आपने एक साइड लिखा होगा इनकम, एक साइड लिखा होगा एक्सपेंसेस। तो अभी हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप हमको जितनी भी आपने एसेट बेचा है, एसेट बेचने पे या तो लॉस हुआ होगा या तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है, जब अपन बनाएंगे पार्टनरशिप हमें रियलाइजेशन अकाउंट, तो उस अकाउंट को या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अभी जो भी प्रॉफिट और लॉस डिसोल्यूशन करने के बाद बचेगा वो किसको बांटेंगे बेटा, पार्टनर्स को। या तो लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स को बांटेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट पे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये कब पता चलेगा, तो ये तब पता चलेगा जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे। यानी यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन बिल्कुल बनाएंगे यहाँ पे। तो रियलाइजेशन बनाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि डिसॉल्व करने के बाद, मतलब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है।
अभी जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म को यानी रियलाइजेशन अकाउंट को, वो किसको बांटेंगे बेटा? पार्टनर्स को, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसको बांटा जाता है? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को कैसे बांटेंगे? तो उनके रेशो में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे पास करेंगे? तो प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में, मान के चलिए आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट कैसे होगा? मान के चलिए ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट, ये यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा जाता है, यहाँ पे इनकम लिखा जाता है। तो मान के चलिए मेरी इनकम है 10,000 और मेरे एक्सपेंसेस 7,000, तो 10,000 में से 7,000 गए, बचेगा कितना? 3,000। तो प्रॉफिट कितना बचा? मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट डेबिट में आएगा। तो देखिए 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मुझे किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स को। तो एंट्री कैसे करेंगे? ध्यान दो, किसके डेबिट में बेटा? इसको लॉजिकली समझते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट किस में लिखा है? डेबिट में। तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी बेटा? तो इसकी एंट्री आपकी कॉपी में लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ऐसा आपके नरेशन में लिखा है। तो क्या लिखा है बेटा? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये आपके बुक में लिखा है। समझ में आ गया बेटा ये? उसके बाद नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, तो एंट्री भी अपोजिट कर देना। समझ में आ गया? इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक और तामझाम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और ज़्यादा तामझाम करो भी मत, क्योंकि पहले ही टाइम कम है और उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। तो देखिए रियलाइजेशन यहाँ पे लॉस, तो या सॉरी प्रॉफिट। अभी मान के चलिए आपका एक्सपेंस 17,000 है, आपकी इनकम 10,000 है, तो कितने का लॉस होगा? 7,000। तो लॉस किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? देखो किस में लिखा है? रियलाइजेशन क्या हो चुका है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि देखो लॉस किस में आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो पार्टनर्स के डेबिट में लॉस आएगा, तो क्या लिखेंगे एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया आपकी लॉस की एंट्री। क्या की हो गई बेटा? ये लॉस की। तो लॉस देखा जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो रही है तो उसके बाद जो लॉस या प्रॉफिट होगा ये हम किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को। तो इसकी एंट्री आपके सामने लिखा है, यानी आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो। क्लियर इतना बेटा? तो ये होगी इसकी एंट्री। उसके बाद 2-3 एंट्री और हैं, ये जब अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये जो दो तीन एंट्री होगी, ये एंट्री तभी समझेगी जब अपन प्रॉब्लम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, कि जहाँ पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस केस में क्या क्या एंट्री होगी। तो इसके बाद 2 एंट्री या 2 या 3 एंट्री है, वो मैं आपको बाद में जब प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा इंसॉल्वेंसी वाले, उस केस में आएगा, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर इतना? तो अभी यहाँ पे जितनी मैंने एंट्री पढ़ा है, इस एंट्री का काम है। इसके बाद एक एंट्री और होती है सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट जब अपन अकाउंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सेटलमेंट कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आपने पूरी एंट्री पढ़ा होगा या अभी पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले वापस से मैं आपको पूरी एंट्री एक बार रिवाइज करके देता हूँ, फिर इस वीडियो को अपन एंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री होती है सीक्वेंस में, मैंने आपको बताया था असेट ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर की एंट्री होती है, मेरे साथ बोलने का बेटा। असेट ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? तो असेट ट्रांसफर की एंट्री होती है ऑल रियल असेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी। बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सेकंड एंट्री होती है आपकी आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट सॉरी आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसके बाद थर्ड एंट्री होती है आरडीडी ट्रांसफर की एंट्री होती है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये थर्ड एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री क्या होती है? तो फोर्थ एंट्री होती है लॉस ट्रांसफर। लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, इट मीन्स लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपके कॉपी में लिखा होगा। उसके बाद पार्टनर प्रॉफिट और रिजर्व, तो प्रॉफिट और रिजर्व तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर या जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर आएगा पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा जाएगा इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। असेट सोल्ड, मैंने असेट बेचा है तो पैसा आएगा गांधी जी, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, ये असेट सोल्ड की होगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई पार्टनर्स कोई असेट लेके जा रहा है तो एंट्री होगी असेट्स टेकन ओवर की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री होगी लाइबिलिटी पेड, आपने लाइबिलिटी पे किया तो एंट्री होगी यहाँ पे लाइबिलिटी पेड की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी पार्टनर्स पे करा है तो पैसा उसकी जेब से जाएगा, तो इसीलिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा बोलो क्या लिखेंगे? तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और फिर लास्ट में आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो अपन ने अभी पढ़ा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब पार्टनरशिप हमको बंद करने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो क्या एंट्री होती है डिसोल्यूशन की? रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया डिसोल्यूशन। और लास्ट की 2 एंट्री, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। एक एंट्री समझने का, दूसरी एंट्री अपने आप समझेगी, लॉजिक लगाने का, रट्टाफिकेशन नहीं मारने का। देखो क्या एंट्री होती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन के डेबिट में, तो एंट्री लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, तो जो एंट्री आपने प्रॉफिट की करी उसी को आप उल्टा कर देना, आपका काम बन जाएगा। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका बेसिक लेक्चर। इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस